अंतर्राष्ट्रीय पैकेजिंग उद्योग शिखर सम्मेलन एक प्रमुख वैश्विक नीति निर्धारण, नवाचार, एआई इनोवेशन के साथ भविष्य में मिलने वाली चुनौतियों को लेकर 3 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन दिल्ली के इरोस होटल में होने जा रहा है। यह जानकारी इंडियन पैकेजिंग उद्योग के उपनिदेशक तनवीर आलम ने प्रेस वार्ता में दी। इंटरनेशनल समिट को पैकेजिंग इंडस्ट्री 2026 ऑर्गेनाइज कर रही है होटल इरोज में 12, 13, 14 मार्च। इसमें कंकरेंट इवेंट्स हैं: स्टार्टअप कॉन्क्लेव फॉर पैकेजिंग इंडस्ट्री, रिसर्च कॉन्क्लेव फॉर रिसर्च स्कॉलर एंड एकेडमिशियन। उसके अलावा हमारे इंटरनेशनल पैकेजिंग समिट में 3 दिन के 120 से ज़्यादा स्पीकर्स, पैनलिस्ट, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर इसको एड्रेस करने जा रहे हैं और 500 से ज़्यादा इंडस्ट्री के लोग इसको ज्वाइन करेंगे, डेलीगेट्स ज्वाइन कर रहे हैं और विश्व भर से 25 देशों से लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं। 50 से ज़्यादा डेलीगेशन आ रहे हैं। मोटिव क्या है उनका? और पैकेजिंग बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हमारे डोमेस्टिक बिजनेस के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, और पूरी दुनिया भर में क्या नवाचार हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है। पैकेजिंग हर दिन एक नई ट्रांसफॉर्मेशन होती है, पैकेजिंग में नया इनोवेशन होता है। तो ये एक पैकेजिंग इंडिया को आने वाले दिन में इंटरनेशनल हब बनाने में और एक अग्रणी देश पैकेजिंग में बनाने में इस उद्देश्य से जाहिर है कि अभी जो पैकेजिंग इंडस्ट्री 5वें पायदान पे है वो 30वें पायदान में हो जाए। ये आ रहे हैं तो जैसा कि पहले भी सर ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप हमारे प्रोडक्ट की मशीनरी की इफ़िशिएंसी बढ़ाने में मदद करेगी। पहली बात, क्वालिटी को और रोबस्ट करेगा और सबसे बड़ी बात है कि जो ऑप्टिमाइजेशन है हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट में, उसमें बड़ा रोल अदा करेगा। और फिर कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हो, तो पैकेजिंग कैसे हो सकता है? इसलिए पैकेजिंग का के क्षेत्र में AI का भी उतना ही रोल है जो दूसरे अहम सेक्टर में। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, क्वालिटी मॉनिटरिंग एंड रिडक्शन इन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि 14% से ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्वमेंट होती है लॉजिस्टिक की। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अगर कंजर्वेटिवली 1% भी कर ले तो सोच ले कि कितना बड़ा देश का फायदा होगा। और हम सब बातें उसकी इकोनॉमिकल इम्पैक्ट सब चीज़ करते हैं, लेकिन एक चीज़ का हमें सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि सबसे ज़रूरी चीज़ है फूड और मेडिसिन, और इन दोनों एरियाज़ में पैकेजिंग का बेहद कंट्रीब्यूशन है। इसलिए कि फूड प्रिजर्वेशन, इंक्रीज ऑफ शेल्फ लाइफ, जो हम लोग रेडीमेड फूड प्रोडक्ट्स होते हैं या सेमी कुक प्रोडक्ट्स होते हैं या दूसरे भी प्रोडक्ट्स होते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाना और मेडिसिन की डिलीवरी और सही कंडीशन में और सही समय तक और लंबे समय तक रहे, जो उसके वो ठीक रहे, जिससे कि एक्सपायरी ना हो। इन सब चीज़ों में पैकेजिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो ये सारे ऐसे सेगमेंट्स हैं जो हमारी डेली लाइफ से और हमारे सर्वाइवल से जुड़े हुए हैं। इसमें पैकेजिंग का बहुत बड़ा भारी कंट्रीब्यूशन है। तो इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स के अलावा हमें ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। बात करें कि दिखता है क्या देखते हैं टेक्नोलॉजी में, क्या देखते हैं कि सोचने बहुत होती है पैकेजिंग पर? नहीं, मैं वो उस तरह से नहीं, मैं ये कहूँगा कि पैकेजिंग जो है वो उसके कई सारे पर्पज़ हैं। पैकेजिंग सिर्फ किसी चीज़ को कहीं से कहीं डिलीवर नहीं करती है, उसको प्रिजर्व भी करती है। और उससे भी ज़्यादा एक जो बड़ा रोल आज पैकेजिंग प्ले करती है वो है कम्युनिकेशन का, कि जिससे कि आपको ये पता चलता है कि इस प्रोडक्ट को कैसे स्टोर करना है जिससे कि सही रहे, और उस प्रोडक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है अगर मान लीजिए उसमें कोई प्रिपरेशन की ज़रूरत है। और इस तरह का जो सारा कम्युनिकेशन है ये आपको पैकेजिंग से मिल जाता है। और अब नई जो पैकेजिंग में नए जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि वो पैकेजिंग आपके साथ में कम्युनिकेट करती है, उसके ऊपर कोई QR कोड हो सकता है या कोई और ऐसा निशान, जिससे कि आपको
किसी वेबसाइट से आप कनेक्ट हो सकते हैं, जिससे कि आप उस पैकेजिंग के बारे में और उसके अंदर जो सामान है उसके बारे में पूरी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, और इस तरीके से पैकेजिंग जो है वो आपके साथ में इंटरैक्ट करने लगती है, इंटरैक्टिव पैकेजिंग हो जाती है। तो ये एक हमारे साथ में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर लेती है।